और देश में कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों के साथ 3 घंटे तक बैठक की। जो लोग ये मान रहे हैं कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत अब नहीं है क्योंकि कोरोना कहीं चला गया है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर जितनी भी बातें चल रही हैं, पीएम मोदी ने उस पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसकी कोई तारीख नहीं की जा सकती। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि कोरोना को लेकर किसी तरह की ढिलाई की वैक्सीन आने तक छूट नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद कोरोना को लेकर देश के छोटे बड़े शहरों में लोग फिर भी कितने बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, ये रिपोर्ट देख लीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम कोरोना की डेंजरस रफ्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। इरादा साफ है, जनता जनार्दन से अपेक्षाएं बिल्कुल क्लियर। किनारे पर कोरोना की किश्ती जनता के हाथ है। मास्क लगाना है या अस्पताल के बेड पर जाना है। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। ये सभी आदरणीय पीएम मोदी ने कोरोना सिचुएशन पर 30 मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। ये बैठक 3 घंटे से ज्यादा चली। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय तय नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने दर्जन भर से ज्यादा शहरों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमने तफ्तीश में ये समझना चाहा कि कोरोना के अब की बार के वेव के पीछे की हकीकत क्या है। देश में कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता और शहरों की ग्राउंड रियलिटी आपको भी जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के बड़े बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है वो डराने वाली है। ज्यादातर बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो मास्क लगाए भी हैं तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है। दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में खतरा और ज्यादा है। दिवाली के दौरान बाजारों में जिस तरह से नियम कायदों की धज्जियां उड़ी, मेरठ के बाजार उसके उदाहरण हैं। कोलकाता में कोरोना के प्रति लापरवाही साफ साफ दिखती है। रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या बाजार हो, कहीं भी आपको लोग बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। शहर दर शहर कोरोना की तेज रफ्तार, उसके प्रति लोगों की समझदारी और सरकार की जिम्मेदारी की डिटेल रिपोर्ट देखने से पहले कोरोना काल का एक एक ब्यौरा, उससे जंग की हर तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखी। जनता की जिम्मेदारी, सरकार की लापरवाही पर आरोप, हर एक दलील पर बिल्कुल साफ नजरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से
बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 91,77,000 से ज्यादा है। इनमें से 86,04,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में 480 नई मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 1,34,218 हो गई है। आज सबसे पहले पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन राज्यों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल शामिल हैं। मोदी की मीटिंग में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली का कोरोना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव अब खत्म हो रही है। 10 नवंबर को 8600 केस आने के बाद से केस अब कम हुए हैं। नए केस और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। प्रदूषण की वजह से भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये क्यों है? दिल्ली की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा लॉकडाउन लगाने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है उस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो लॉकडाउन के अलावा शायद ही कोई दूसरा विकल्प बचे, क्योंकि तमाम सरकारी दावों के बावजूद कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा ये बताता है कि ना तो शमशान घाट में लाशों का आना रुक रहा है और ना ही कब्रिस्तान में। 37,329 एक्टिव केस, 24 घंटे में 121 लोगों की मौत। दिल्ली वाले अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं हैं, और तो और मास्क नहीं लगाने के बहाने भी अजीब हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन 100 से अधिक मौत हो रही है, लेकिन इसका डर लोगों में नहीं है। सरकार को चिंता है इस बात की, और इस बाबत आज मीटिंग भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, उन मीटिंग कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी किस तरह इस पे कंट्रोल किया जाए इसको। लेकिन इसके बावजूद भी आप मार्केट प्लेस में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग बेशक संभव ना हो पाए, लेकिन लोगों ने मास्क भी प्रॉपर नहीं लगा रखा है। मैं इस वक्त यहाँ पे ओखला मंडी में हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, और एक पल के लिए वो अगर माफ भी कर दिया जाए उसके बावजूद भी यहाँ हर दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा या तो वो मास्क नहीं लगा रखा है या प्रॉपर नहीं लगा रखा है। ये बताइए, मास्क क्यों नहीं पहना है? आप लोग इतने लोगों के बीच में रहते हैं, ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है ना? सर, खतरे वाली बात तो ये है, कहाँ तक मास्क मरा, मिट्टी खराब हो गई, सांस की बीमारी और हो गई है। इतना मोटा मफलर बांध लिया हमें देख के। अच्छा। इससे अच्छा मास्क लगा लेते, वो ज्यादा बेहतर नहीं? अरे सर, मास्क की बीमारी और हो गई है। मास्क क्यों लगाया है? प्रॉपर मास्क लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ? अभी भी मुंह और नाक दोनों खाली आपका? इससे लगा हुआ सर। 2000 रुपए का चालान है, पता है आपको? हाँ है पता। कोरोना का भी कोई डर नहीं है? नहीं पता है चाचा। फिर लगाते क्यों नहीं है? लगा रखा था सर, अब ये पैसे दे रहे थे ना। आपको कोरोना का डर नहीं लगता है? भैया, जब मौत आ गई तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। चाचा, मास्क कहाँ है? मास्क बेटा पीछे में धरो रहेगा, ये धरो। कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। कहाँ है? बकवास बोलता, झूठ बोलता। मोदी कहाँ है? अच्छा, ये राजनीति है इसकी। मोदी के लिए हम उतारे जो लेते हैं। टमाटर भाव 40 रुपए किलो। और कोरोना कैसे है? कोरोना भी बहुत जोरों पे। तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? भाव थोड़ा सा सांस लेने की, अभी हटाया था। बिल्कुल लगाते। 2000 रुपए का चालान है। पता है सर मुझे।
थोड़ा बात करने में कस्टमर से सर नुकसान भी आप ही का है। जी जी जी, परिवार को भी नुकसान होना। जी जी जी। कोरोना के खतरे को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पहले से ही जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनमें ना तो इस बात की चिंता है कि कोरोना यहाँ फैल सकता है, ना ही कोरोना से बचने का कोई उपाय वो खुद कर रहे हैं। लोगों की आपने लापरवाही देखी। अब पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कोरोना पर बैठक में क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए, ये सारे विषय तो आंकड़े वाले थे। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में कोरोना से बिगड़ती सूरत पर मोदी की मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की रिपोर्ट पेश की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाई गई है। लोगों तक जल्द वैक्सीन पहुंचाने का प्लान बन रहा है। टास्क फोर्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट से महाराष्ट्र सरकार की बातचीत जारी है। हमने मुंबई की सड़कों पर जो हाल देखा वो भी आप देख लीजिए। मुंबई में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही। बेस्ट की बसों की जो भीड़ है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आती है। रेलवे स्टेशन से लेकर बाजारों तक में लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि खतरनाक कोरोना से खिलवाड़ नहीं करें, लेकिन कई लोग जो हैं वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर यही हाल रहा तो डर है कि कहीं मुंबई कोरोना कैपिटल ना बन जाए। मुंबई के हर दूसरे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों का यही हाल है। जो हाल मुंबई शहर का है, ठीक वैसा ही हाल ठाणे का भी है। घरों से बाहर निकलते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भूल जाते हैं और जुर्माना लगाने के बावजूद मास्क पहनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हैं। मास्क ना पहनने की वजह पूछने पर लोग अटपटे से जवाब भी देते हैं। ये ऐसी लापरवाही है जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आज मोदी की मीटिंग में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी रिपोर्ट पेश की। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश, भूटान के कोरोना मरीज बंगाल में आ रहे हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा के मरीज भी बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल पर कोरोना का ज्यादा बोझ है। हमने कोरोना की डेथ रेट को कम किया है। बंगाल में इलाज के बेहतर इंतजाम हैं। केंद्र सरकार जीएसटी का बकाया पैसा जल्द जारी करे। लगता है लोगों ने मान लिया है कि कोरोना बीते कल की बात हो चुकी है। सरकार की अपील का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि राज्य में कोरोना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ कभी भी कोरोना डेडली अटैक कर सकता है। बड़े शहरों से अलग तस्वीर उन शहरों की भी नहीं है जो दिल्ली से सटे हुए हैं। गाजियाबाद में लापरवाही की भीड़ दिखती है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर की कौड़ी लगती है। गाजियाबाद के बाजारों में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, वहाँ कोरोना गाइडलाइंस दम तोड़ देती हैं। जिस तरीके से लोग यहाँ बेमास्क दिखाई दे रहे हैं, ये कोरोना के लिए सीधा निमंत्रण है और पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें भी यहाँ भीड़ के सामने धरी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में वैक्सीन आने से पहले अगर भीड़ के यही हालात बने रहे तो गाजियाबाद में भी स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा है और कोरोना दिल्ली और यूपी की सीमा का भेद नहीं जानता। यही सूरत हाल नोएडा की सड़कों पर भी दिखता है। दिल्ली से सटे होने के कारण नोएडा में खतरा और ज्यादा है। इसी वजह से यूपी सरकार ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर दी है और मास्क ना लगाने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद एक छोटे से नियम को पूरी तरीके से पालन करने में लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हर जगह आए दिन देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाजारों में तो कोरोना के प्रति लापरवाही का जो आलम है, उससे कोरोना वेव में इजाफा होना तय दिखता है। लखनऊ ऐसा शहर है जहां कोरोना बेकाबू तो नहीं हुआ, लेकिन चिंता हमेशा बनी रही।
अब कोरोना की दूसरी वेव के बाद प्रशासन तो सतर्क हो गया है, लेकिन आम आदमी पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। लखनऊ के ज़्यादातर बाज़ारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और जो मास्क लगाए भी हैं तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो बहुत दूर की कौड़ी नज़र आती है। अब पुलिस प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि जुर्माने के अलावा ऐसा क्या करें कि गाइडलाइंस का ढिलाई से नहीं कड़ाई से पालन कराया जा सके। प्रयागराज में सड़कों पर लोगों का जो कोरोना के प्रति सचेत होने की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से कतई अलग नहीं हैं। प्रयागराज का भी हाल कुछ वैसा ही है जैसा कि लखनऊ और मेरठ का है। बड़ा शहर होने के कारण यहाँ के बाजार भी पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए हुए नजर आते हैं और ज़्यादातर लोग इसे बेकार की चीज़ समझ करके लटका भर लेते हैं। पकड़े जाने पर लोग जुर्माना देने में भी हीला हवाली करते हैं और मास्क ना पहनने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। प्रयागराज के बाद अब मेरठ की तस्वीर देख लीजिए। कोरोना यहाँ भी धीरे धीरे ही सही पांव फैला रहा है, लेकिन लोग अब भी सचेत नहीं दिखते। दिवाली के दौरान बाजारों में जिस तरह से नियम कायदों की धज्जियां उड़ी, मेरठ के बाजार उसके उदाहरण हैं। कुछ लोगों ने तो शायद मान लिया है कि कोरोना कहीं चला गया है, लेकिन फिर से कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा, जो कि चिंता की बात है। गुजरात के बाद बिहार की राजधानी पटना से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उसके पहले देश का कोरोना मीटर चेक कर लीजिए। टोटल केस 91,77,753, एक्टिव केस 4,37,782, टोटल मौत 1,34,254, 24 घंटे में केस 37,441, 24 घंटे में मौत 461। पटना का हाल आपके सामने है। इलेक्शन और त्योहारी सीजन में यहाँ लोग बिल्कुल लापरवाह दिखे और अब ये डर सता रहा कि कोरोना वेव यहाँ भी ना चलने लगे। पटना के घाटों पर जिस तरह से छठ पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, उससे लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि अभी कोरोना कहीं गया नहीं है। बिहार में कोरोना के केस फिलहाल जरूर कम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का आना लगातार जारी है। लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो आने वाले समय में इसका असर खतरनाक हो सकता है, जिसकी चिंता फिलहाल यहाँ नहीं दिख रही।